तो क्लास 12th के विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 2022 का सेट 5, जिसका कोड नंबर है 346 CE। हम बता दें कि यह सेट बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट है, ठीक है। इसलिए आप इस सेट को पूरा कवर कीजिए इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए और हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करके अपने से प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास यहाँ पर कुल इस सेट में 5 खंड हैं, ठीक है। अ ब स द य, ठीक है। 5 खंड है। इन पाँचों खंडों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अब हर एक क्वेश्चन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपने नोट कॉपी में लिखकर इसे अपने से प्रयास करिए, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आपको आपकी एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है, क्लास 12 के विद्यार्थियों का टाइम टेबल UPMSP ने जारी कर दिया है। 18 फरवरी से 27 फरवरी तक आपका जो क्या है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसलिए आप अभी से एग्रेसिव नहीं होंगे, अगर एक्टिव नहीं होंगे तो आप हो सकता है आपका अच्छा नंबर ना आए। इसलिए आप अभी से एक्टिव हो जाए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और इस वीडियो को एक लाइक कर देना होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हर एक अनसॉल्व पेपर को आप करिए और हर एक प्रश्न जो है हम आज जो करा रहे हैं इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आ जाता है खंड अ, जिसमें हमारे बहुविकल्पी प्रश्न एक एक नंबर के हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक का क देखिए, F फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2F फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो संयुक्त लेंस की आपको फोकस दूरी बतानी है, ठीक है। तो आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ जाती है वो 2F आ जाती है। हम आपको बता दें कि अगले वीडियो में हम इस जो सेट है इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से लेकर आएंगे, किस प्रकार से हमें कॉपी को लिखना है, ठीक है, और किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ख नंबर, देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी तथा निरोधी विभव भी के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होती है। तो ढलान हमारी क्या होती है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, H/E होता है, ठीक है। उसके बाद ग नंबर देखिए, प्रदर्शित पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनत है। तो यहाँ पर हमारा से पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा घ वाला, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर विद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है F/K, यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंग वाला बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, L लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमारा केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका सूत्र यही होता है, μ0 πI/L, ठीक है। उसके बाद च वाला बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, यदि λ1, λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश एक किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों तरंगदैर्ध्य निरूपित करती हो तब। तो यहाँ पर हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी λ3 सबसे बड़ा, उससे छोटा λ1 और उससे छोटा λ2, ठीक है। यहाँ पर खंड अ हमारा समाप्त हो चुका है। उसके बाद खंड ब देखिए, खंड ब में हमारा दूसरा प्रश्न आता है, एक एक नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क वाला देखिए, जर्मेनियम को कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका आंसर हम इसका सेट का जो है पूरा सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में लाएंगे। हर एक प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ख वाला देखिए, ख वाला क्या है, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। तो आपको श्रृंखला अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है, ठीक है, बताना है कि श्रृंखला अभिक्रिया क्या है नाभिकीय विखंडन में, ठीक है। उसके बाद ग वाला देखिए, परावैंगनिक किरणों के किन्हीं दो उपयोग को लिखिए। परावैंगनिक किरणों के उपयोग को हमें लिखना है, यहाँ पर दो उपयोग लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए घ वाला, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल कर्डिम 2 एम्पियर हो तब धारा का शिखर मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पर हमें IRMS का मान दिया कर्डिम 2, हमें I मैक्स का मान निकालना है, यानी I मैक्स का मान निकालना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अंग वाला क्वेश्चन क्या है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद च वाला देखिए, एक फैराडे विद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर C का मान दे दिया है 1 फैराड, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, R का मान। यहाँ पर C = 4 π ε0 R से यह निकल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा आ जाता है खंड स। उसके बाद देखिए हमारा खंड स आ जाता है, जिसमें तीसरा प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं क वाला। बोहर मॉडल की सहायता सिद्ध कीजिए कि किसी परमाणु के भीतर किसी स्थायी कक्षा की परिधि उस कक्षा के संगत इलेक्ट्रॉन के दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के पूर्ण गुणज में होती है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा ख वाला क्या है, तीसरा ख। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। यानी हमें किरण आरेख बनाना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, और नाम भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद ग नंबर देखिए आप। किसी धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 गुने बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए घ नंबर हमारा देखिए प्रश्न क्या है। तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान क्रमशः 1:3:5 के अनुपात में तथा उनकी लंबाइयाँ 5:3:1 के अनुपात में है, ठीक है। उनके वैद्युत प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा? वैद्युत प्रतिरोधों के अनुपात को हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पर द्रव्यमान का अनुपात दिया है, लंबाई का अनुपात, हमें प्रतिरोध का अनुपात बताना है, ठीक है। आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद शुरू हो जाता है हमारा खंड द, चौथा प्रश्न, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के हैं, ठीक है। हम आपको बता दें यहाँ पर जितने भी हम अनसॉल्व पेपर करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर ये हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हर एक प्रश्न जो है बोर्ड में जो सेट होता है, जो पेपर सेट होता है, वो अनसॉल्व पेपर को ही देखकर सेट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। अब आपका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खंड द में चौथा का क आ जाता है। इससे पहले नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। और उसके बाद यह क्रिया नाभिकीय विखंडन से किस प्रकार से भिन्न है, प्रकृति में नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको 3 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ख नंबर देखिए। निम्न प्रदर्शित परिपथ की सहायता से धाराएं I1, I2 तथा I3 के मान ज्ञात कीजिए। 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। इस डायग्राम की सहायता से आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा का ग नंबर है। जब एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है, तब प्रकाश विद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 3 वोल्ट होता है। इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित करने पर निरोधी विभव भी प्राप्त होता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें देहली तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है, ठीक है। आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा घ नंबर क्या है। एक स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई किन कारकों पर निर्भर करती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश का तीव्रता विभाजन चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप नोट करके अपने से प्रयास जरूर करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अंग नंबर क्या क्वेश्चन है। अंग वाला क्वेश्चन है, विभवमापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है, हमें विभवमापी की सुग्राहिता बतानी है। उसके बाद सुग्राहिता का विभव प्रवणता से क्या संबंध है, ठीक है। मतलब सुग्राहिता विभव प्रवणता में क्या संबंध है, उसका सूत्र लिखना है। उसके बाद एक विभवमापी के 5 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना है। आपको 3 नंबर मिल जाएंगे इस पूरे प्रश्न के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पांचवा जो नंबर है, इसमें भी प्रत्येक प्रश्न 3 ही नंबर के हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पांचवा का क सबसे पहले देखिए, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न इसके, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी तथा निरक्षी दोनों पर आप तैयार कर लीजिए। यह हमारे फर्स्ट चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसका व्यंजक प्राप्त करना है हमें, ठीक है। 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। इन सभी हम प्रश्नों का सॉल्यूशन अगली वीडियो में हम लाएंगे। आप बस कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे एक कि फिजिक्स सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद ख नंबर देखिए, एक गोली पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r स्थापित कीजिए, ठीक है। आपको इस सूत्र का निगमन करना है, ठीक है, जहाँ प्रतीकों का सामान्य अर्थ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मतलब कि आपको डेरिवेशन वाला है, ठीक है। इसे करने के बाद आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं।
उसके बाद अगला हमारा ग वाला जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? वायु सेवट का नियम क्या है? वायु सेवट का नियम लिखना है। उसके बाद इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक प्राप्त करना यानी यह डेरिवेशन है। अब इसको करने के बाद आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद घ नंबर क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है? दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है। आर के मान की गणना कीजिए। ठीक है, आपको आर के मान की गणना करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम की सहायता से आपको यह प्रश्न जो है सॉल्व करना है। ठीक है, यह डायग्राम दिया गया है। उसके बाद हमारा अंग नंबर क्या है? देखिए, फोटो डायोड की क्रियाविधि चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, फोटो डायोड की क्रियाविधि आपको चित्र बनाकर बताना है। या अथवा में क्या है कि सौर सेल की कार्य प्रणाली समझाइए तथा इसकी उपयोगिता लिखिए। ठीक है, 3 नंबर के आपके प्रश्न हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा 6वां प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत क्या है? ठीक है, इसके मुख्य भागों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसकी सहायता से प्लूटोनियम का उत्पादन कैसे होता है, यहाँ आपको बताना है। ठीक है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। देखिए या अथवा में क्या है? दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको क्यू का मान ज्ञात करना है। ये दिया गया है, आपको क्यू का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर उसी प्रश्न में हमारा 6वां जो अथवा का प्रश्न था उसी प्रश्न में ये भी है, दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इतना दिया गया है, आपको क्यू का मान निकालना है। उसके बाद 7वां प्रश्न देखिए, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। वोल्टेज, पहला वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल, दूसरा प्रेरण प्रतिघात, तीसरा देखिए धारधी प्रतिघात और चौथा परिपथ की प्रतिबाधा और 5वां क्या है हमारा? धारा तथा वोल्टेज में कालांतर। ये डायग्राम दिया है यहाँ पर, ये सब आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, इस डायग्राम की मदद से। ठीक है, क्या अथवा में क्या दिया गया है? इसी 7वां का अथवा में आपको क्या करना है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र की सहायता से उसकी कार्यप्रणाली समझाइए। यहाँ पर आपको प्रत्यावर्ती धारा का धारा जनित्र जो होता है, जनरेटर आपको होता है, उसका नामांकित चित्र लिखना है नाम के साथ। ठीक है, और उसके सिद्धांत को बताना है पूरा तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा 8वां नंबर प्रश्न देखिए, 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक करड़ी में 2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या ज्ञात करना है? पहला अल्पतम विचलन कोण, दूसरा आपतन कोण, तीसरा अपवर्तन कोण तथा चौथा निर्गत कोण। ठीक है, या अथवा में दिया गया है क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है? क्रांतिक कोण की आपको परिभाषा बतानी है। और प्रकाश की किरण माध्यम 1 अपवर्तनांक, ठीक है, N1 से माध्यम 2 अपवर्तनांक N2 में प्रवेश करती है। यदि N2 बड़ा है N1 तथा अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तब सिद्ध कीजिए क्रांतिक कोण N2 माध्यम में होगा। क्या होगा? IC = साइन इनवर्स कॉट R डैश होगा। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायग्राम भी दिया गया है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा 9वां प्रश्न क्या है? 5 नंबर का प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? C = एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। ठीक है, जबकि उसकी प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पट्टिका रखी जाती है। ठीक है, जब आंशिक मतलब पट्टी कोई रखी हो परा दोनों प्लेटों के बीच, तब उसका सूत्र क्या होता है? इसका आपको निगमन करना है यानी डेरिवेशन करना है। उसके बाद परावैद्युत पट्टिका के स्थान पर धातु की प्लेट रखने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, यहाँ आपको बताना है। ठीक है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। या अथवा में क्या दिया गया है? देखिए, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का क्या अर्थ है? आंतरिक प्रतिरोध का आपको परिभाषा लिखनी है और यह किन कारकों पर निर्भर करता है ये भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद एक बैटरी R1 प्रतिरोध में T समय तक I1 धारा प्रवाहित करती है तथा एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक I2 धारा प्रवाहित करती है। यदि दोनों दशाओं में प्रतिरोधों में समान ऊष्मा उत्पन्न हो तब सिद्ध कीजिए कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध R = करड़ी में R1 R2 है। यहाँ आपको सिद्ध करना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और इसी के साथ हमारा यह जो सेट है ये पूरा कवर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो क्लास 12 के विद्यार्थी यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मतलब कि सेट 5 जो है वो भी हमारा कवर हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बता दें आपको कि इससे पहले हम यहाँ पर 2022 के 4 सेट ऑलरेडी हम कंप्लीट करा चुके हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 12 फिजिक्स के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर जो आपका पेपर सेट होता है वे
प्रीवियस ईयर पेपर में से ही सेट होता है, इसलिए यहाँ पर हम करा रहे हैं। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट हैं उन्हें हम करा रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से अभी ही जुड़ जाइए। आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। ठीक है, और यहाँ पर नवंबर भी आ चुका है हमारा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और इस वीडियो को एक लाइक कर देना होगा। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सॉल्यूशन भी लाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम सॉल्यूशन लाएंगे, बस आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सेट 6 के साथ 2022 का। ठीक है, धन्यवाद।